मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता पी चिदम्बरम ने मुख्यमंत्री का पक्ष रखा और ये बातें कही कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा समन किया जाना गलत है। साथ ही साथ ये बताया गया कोर्ट को कि सीएम के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है, ना ही ईडी ने कोई प्राथमिकी दर्ज की है। एजेंसी सीएम को गवाह के रूप में बुला रही है या फिर आरोपी के रूप में, ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया है, इसलिए सीएम को समन भेजना गलत है। तो आज इस मामले में सुनवाई हुई है और पी चिदम्बरम ने वर्चुअली हाई कोर्ट में जुड़ा था, जो सुनवाई चल रही थी उसमें ये बातें जो है कही गई थी। और बता दूं कि इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को रखी गई है। इससे पहले 6 अक्टूबर को भी मामले की सुनवाई हुई थी और सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जो पक्ष रख रहे थे अधिवक्ता, उनको निर्देश दिया था कि याचिका में जितनी भी त्रुटियां हैं वो दूर कर ले। ऐसे में आज सुनवाई हुई है और ईडी को पक्ष रखने के लिए 13 अक्टूबर को समय दिया गया है। 13 अक्टूबर को ईडी के जो अधिवक्ता है वो इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखेंगे। देखिए, ईडी के द्वारा जो सम्मन जारी किया गया था उसे चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई थी। उस पर आज सुनवाई हुई। मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में आज सुनवाई हुई है और इसमें प्रार्थी की ओर से सीनियर एडवोकेट पी चिदम्बरम वर्चुअल मोड में अपीयर किए और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसी भी मामले में एक्यूज्ड नहीं है और ना ही उन पर कोई एफआईआर दर्ज है। ऐसे में ईडी के द्वारा जो सम्मन जारी किया गया है उसमें कोई स्पष्टता नहीं है कि ये एक्यूज्ड के तौर पर उन्हें सम्मन जारी किया गया या विटनेस के तौर पर। इस पर माननीय खंडपीठ ने ईडी को 13 अक्टूबर को अपना पक्ष रखने का समय दिया है और ईडी अपना पक्ष 13 अक्टूबर को रखेगी। बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 5 बार समन भेजा है। सबसे पहला समन 14 अगस्त को, दूसरा समन 24 अगस्त को, तीसरा समन 9 सितंबर को, चौथा समन 23 सितंबर को और 5वां समन 4 अक्टूबर को जारी किया गया था। जिसके पहले जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को एक पत्र लिखा था और ये आग्रह किया था कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसी तरह का समन भेजा जाता है या फिर ईडी अपना समन वापस नहीं लेती है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगे की रुख करेंगे। उसके बाद ईडी की ओर से फिर से समन जारी किया गया था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया था और हाई कोर्ट में 23 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की थी और उस पर जो है आज सुनवाई हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो रिट याचिका दाखिल की है उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएमएलए की धारा 50 और 63 की वैधता पर सवाल उठाया है और ये बताया है कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत ईडी को पुलिस के अधिकारी की तरह ही पावर होता है। ईडी को धारा 50 के तहत पूछताछ के दौरान ही किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार है, जो कि गलत है। ये बातें जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में मेंशन किया है और इसी मामले में सुनवाई चल रही है। अब 13 अक्टूबर को सुनवाई होनी है, जिसमें ईडी की ओर से जो अधिवक्ता है वो अपना पक्ष रखेंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 13 अक्टूबर को जब सुनवाई होती है तो हाई कोर्ट में क्या कुछ होता है और हाई कोर्ट क्या कुछ निर्देश जारी करती है। न्यूज़ बाइस्कोप लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।